तो सबसे पहले तो मेरी तरफ से आप सब देखने वालों को बहुत बहुत दिली ईद मुबारक। और जो लोग पाकिस्तान में हैं और जो लोग पाकिस्तान से बाहर हैं, यानी कि फॉरेन कंट्रीज़ में जॉब कर रहे हैं या बिज़नेस कर रहे हैं या कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं या कुछ लोग स्टडी के लिए गए हैं, उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। और आज मैं पाकिस्तान कम्युनिटी में मौजूद हूँ और ये पीछे हमारे एक लेबर कैंप है वेस्ट पॉइंट फूड कंपनी का, और यहाँ पे हम आए हैं ताकि अपने परदेसी भाइयों से पूछ सकें कि वो अपनी ईद कैसे गुजारे। और घर से बाहर इतने मिलूँ अपने बीवी बच्चों बहन भाइयों से पूछूँ उनके दिल में इस वक्त क्या फीलिंग्स हैं इस स्पेशल दिन पे और वो किस तरह से महसूस कर रहे हैं। जी दोस्तों, अब मैं लोगों से रैंडम इंटरव्यू लूँगा, परदेसी भाइयों से पूछूंगा कि वो अपनी ईद कैसे गुजार रहे हैं। और अभी हम स्टार्ट करते हैं भाई से। तो भाई क्या नाम आपका? मेरा नाम शाहिद मोहम्मद शाहिद। और आप कहाँ से हैं? पाकिस्तान से? पाकिस्तान से, फैसलाबाद से। ठीक है, तो आप हमारे व्यूअर्स को बताएं कि आप यहाँ पे किस तरह से अपनी ईद स्पेंड कर रहे हैं अपनी फैमिली से, बीवी बच्चों से दूर। फैमिली से दूर रहना तो एक मुश्किल तो ज़रूरी है, मगर मजबूरी होती है किसी वक्त बंदे को अपने तरक्की के लिए, कुछ खुशहाली के लिए, पीछे बच्चों के लिए, इस वजह से बाहर आता है बंदा। बाकी बाहर रहना इतना आसान भी नहीं है, मगर गुजारा करना पड़ता है। चलो ठीक है, ये हमारे शाह साहब थे, ये भी अपनी फैमिली से दूर ईद गुजार रहे हैं। और हम अपने भाई से पूछेंगे, इनसे इनके व्यूज़ जानते हैं कि ये कैसे ईद गुजार रहे हैं अपनी फैमिली से दूर। तो जी आप हमें बताएं कुछ अपने बारे में, सबसे पहले बताएं कि क्या नाम है? जी मैं इधर वेस्ट पॉइंट में डिज़ाइनिंग में जॉब करता हूँ, ठीक है। और मुझे 8 साल हो गए इधर, ठीक है। और हर ईद में ज़्यादातर पाकिस्तान में करता हूँ, लेकिन इस बार कोरोना की वजह से फ़्लाइट्स की जो है वो नहीं जा रही, इसलिए मैं ईद नहीं कर सका। तो अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा मैं मिस कर रहा हूँ, ठीक है। और वो जो फैमिली है मेरी, वो भी मुझे बहुत मिस कर रही है। आज सुबह जो मेरे मैसेज आया मेरी बेटी का कि बाबा आपकी ईद कैसी गुजरी थी, वो जब मैंने वो फीलिंग जो थी वो बता नहीं सकता आपको। दोस्तों ये प्रॉब्लम्स होती हैं परदेश में ईद गुजारने के, कि छोटे छोटे बच्चे हों, जब वो आपसे प्यार से कहते हैं बाबा बाबा, तो इंसान की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो बाहर तो किसी को बताता नहीं है, लेकिन उसके अंदर के कैसे हालात होते हैं वो खुद ही जानता है। तो अब भाई से पूछते हैं कि उन्होंने अपनी बेटी से फिर क्या कहा जिससे वो थोड़ी सेटिस्फाई हो गई। तो आप बताएं, आपने क्या कहा था अपनी बेटी को ऐसा कि वो हंसने लग गई, और वो क्या कह रही थी आपको? बेटी को सिर्फ यही कहा कि नेक्स्ट मंथ का उसको बोला कि इंशाल्लाह आएंगे, और फिर जो अच्छी हमारी जब जाते हैं तभी हमारी ईद ही होती है। पाकिस्तान में जब भी हम चले जाएं, ईद हो ना हो, हमारी वहाँ पे जाएं तो ईद ही होती है परदेसी आदमी को, ठीक है। तो इसलिए नेक्स्ट मंथ का जो प्रोग्राम वो इंशाल्लाह बनाएंगे, फिर फ्लाइट वगैरह ओपन हो जाएंगे तो जाएंगे इंशाल्लाह। बाकी जो प्रदेश में है वो रहना तो वो बहुत मुश्किल है, लेकिन ये कि हमारे मुल्क में अल्लाह करे ऐसे हालात अच्छे हो जाएं को किसी को भी ज़रूरत ना पड़े इधर आने की, ठीक है। और हम अब उधर अपनी फैमिली के पास, अपने वालिदैन के पास, अपने पेरेंट्स की जो खिदमत करें, उनका अभी उनका टाइम है तो हम उनके पास रहने के लिए। तो लेकिन ये है कि हम बस अल्लाह ताला हमारे मुल्क में हुक्मरान ऐसे अच्छे लाए तो हम वहाँ पे ही जो है ना, वो हमारा कोई भी बंदा इधर ये बंदा ना रहे पाकिस्तानी, सारे उधर जाएं, अपने मुल्क में खाएं पिए, फैमिली के साथ, अपनी बहन भाइयों के साथ मिल के रहें प्यार मोहब्बत से। जी दोस्तों, आप लोगों ने सुना कि इन्होंने किस तरह से अपनी कहानी बताई कि इनके बच्चे किस तरह इनको मिस कर रहे हैं। डेफिनेटली इनकी वाइफ, इनके पेरेंट्स, इनके रिलेटिव्स जो कि हर ईद पे उनके साथ होते हैं, इस दफ़ा वो नहीं जा सके। और ये कोरोना की वजह से भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, फ़्लाइट्स ओपन नहीं हो रही हैं, लोग अपने घरों को नहीं जा रहे। अब हम अपने दूसरे भाई से पूछते हैं, बहुत मुअज़्ज़ज़ इंसान है माशाल्लाह। तो सबसे पहले इनका नाम, आपका नाम सर? आमिर सुहेल मेरा नाम है सर, फैसलाबाद से मेरा ताल्लुक़ है। मेरे 5 बच्चे हैं, बीवी है, घर-बार है, परदेश में रहता हूँ। और जिस लम्हात में रहता हूँ ये मेरे दिल की कैफियत का ही पता है कि मैं कैसे रहता हूँ। लेकिन मजबूरी है कि इन हालात में, जैसे पाकिस्तान में माशी हालात हैं, उनमें ज़ाहिर है कि मुल्क से बाहर हम ज़र मुबादला भेजेंगे पाकिस्तान में, उससे पाकिस्तान भी इस्टेब्लिश होगा और हमारे भी रोज़गार में जो है ना घर का सर्कल चलेगा। तो ये दोस्तों इनसे आपने सुना। अब इनसे हम ये पूछते हैं कि जब इन्हें सुबह उनके बच्चों की कॉल आई या इन्होंने ख़ुद कॉल की तो इनकी क्या कैफियत थी, अंदर से, दिल से ये क्या फ़ील कर रहे थे और किस तरह की फीलिंग्स थी इनकी। आप बताएं कि आप अपने बच्चों के बारे में, जब आपको उनकी कॉल आई सुबह या आपने की थी, तो किस तरह के आपके दिल के हालात थे? आपने बिल्कुल सही से बताना है। मैं अपने बच्चों को बहुत मिस कर रहा हूँ। तन्हाई में बाज़ ऐसा होता है कि मैं रोने जैसे हालात में आ जाता हूँ, जिससे मैं उनकी तस्वीरें देखकर अपने दिल को सुकून और कल्ब को सुकून देता हूँ।
दोस्तों ये होते हैं परदेश के दुख। बाज़ार तो सबको लग रहा होता है कि वो वहाँ पे बहुत पैसे कमा रहे हैं, बड़ी अय्याशियाँ कर रहे हैं, लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत हम इन भाइयों से जान रहे हैं जो उनके दिल पे गुजरी होती है। अब हमारे पास मौजूद है हमारे एक और भाई। हम इनसे पूछेंगे कि ये यहाँ पे क्या जॉब करते हैं और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं पाकिस्तान से। तो क्या जॉब करते हैं आप यहाँ पे? अस्सलाम वालेकुम, मैं पाकिस्तान सहीवाल के रहने वाला हूँ। मैं यहाँ पर तकरीबन 2 साल से काम कर रहा हूँ, डिजिटल पेंटिंग का काम करता हूँ। ठीक है। और क्या आप शादीशुदा हैं कि अभी आपकी शादी होनी है? नहीं, मैं शादीशुदा नहीं हूँ, अभी शादी होनी थी मार्च में, तो वो कोरोना की वजह से नहीं हुई। अब जाऊँगा, थोड़ा फ्लैटें ओपन होती हैं तो फिर जाऊँगा, फिर जाके शादी करूँगा। दोस्तों आप लोगों ने देखा कि इसकी मार्च में शादी होनी थी और बेचारा बड़ी तैयारी कर रहा था, बड़ा खुश था अपनी शादी के लिए, लेकिन कोरोना ने इसके सारे प्लान्स पे पानी फेर दिया। और ये लग रहा है कि मुझे बहुत मुंतज़र है शादी का। तो मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ कोरोना से भी, कोरोना भाई चला जा तो भाई की शादी होने दे। व्यूअर्स अब हम मौजूद हैं सी शोर पे। आप देख सकते हैं, आपको पीछे यकीनन लहरों की आवाज़ भी आ रही होगी, समंदर के पानी का शोर लाजमी आ रहा होगा। और ये कितना अच्छा नज़ारा होता है शाम के वक्त जब सूरज बिल्कुल करीब आ चुका होता है। और इसी जगह पे हम मौजूद हैं। यहाँ पे भी हमारे बहुत सारे परदेसी भाई हैं जो इंडिया से भी हैं, बांग्लादेश से भी हैं। अब हम उनसे रैंडमली पूछेंगे कि उनकी ईद यहाँ पे कैसी गुजर रही है और यहाँ पे कैसा फील कर रहे हैं। ये हमारे पास कुछ भाई मौजूद है, अब इनसे हम रैंडमली पूछेंगे कि इनकी यहाँ पे कितनी भी ईद यहाँ पे कर रहे हैं और ये कैसा फील कर रहे हैं यहाँ पे ईद करके। तो आप बताएं अपने बारे में, पहले बताएं हमें कुछ। हम लोग बहरान में 60 साल आया, अभी बहुत अच्छा लग रहा है। अभी मुल्क नहीं जाना सकते है। आप वहाँ बांग्लादेश से हैं? बांग्लादेश का है। तो आपकी शादी हो चुकी है? हमारा शादी हो गया, हमारा 2 लड़का है। अच्छा। हमारा घर में ज़रा खुशी कर रहा है, जाएगा तो दिल में अच्छा है और फैमिली भी अच्छा आएगा। तो आप कैसा फील कर रहे हैं फैमिली से दूर, इतनी दूर बच्चे आपके घर में हैं और सुबह जब आपको उनकी कॉल आई थी आपके दिल में किस तरह की फीलिंग्स थी? हमारा दिल में अच्छा नहीं लग रहा है। हमारा बीवी बोल रहा है आओ मुल्क में आओ, घर में आओ, अच्छा लग रहा है। हमारा बच्चा भी बोल रहा है। फिर क्यों नहीं जा रहे आप? हमारा इधर बहुत अभी प्रॉब्लम है, इसलिए नहीं जा रहा है। तो आप यहाँ पे क्या पैसे दे के आए थे या वैसे किसी कंपनी के थ्रू आए थे? इधर भी हम लोग कितना बंगाली में आया, 4 लाख 3 लाख रुपए आया कंपनी में। अभी इतना पैसा उठाएगा तो अभी 2 साल 3 साल खला जाएगा। ये 3-4 लाख रुपए दे के यहाँ पे आए हैं बांग्लादेशी। और सैलरी कितनी मिलती है? 30,000, 35,000, 40,000। तो 3-4 साल तो आपको वैसे लग जाते हैं ये सारी अमाउंट पे बैक करने के लिए, इतने पैसे बनाने के लिए। तो अब आपकी क्या ख्वाहिश है? आपने कितनी देर यहाँ में रह के वापस चले जाना है अपने मुल्क में? हमारे इधर में हमारा पैसा जितना पैसा खर्चा आया, हमारा 4 लाख रुपए आया। अभी 2 साल रुकेगा, बाद में बाहर से फिनिश जाएगा। अब हम अपने दूसरे भाई से पूछते हैं, ये भी बांग्लादेश से है। हम इनसे पूछते हैं इनको कितनी देर हो गई यहाँ पे आए हुए और कैसा फील कर रहे हैं। जी बताएं आप। मैं बांग्लादेश से, मैं इधर से आया, लेकिन मेरा इधर 4 साल हुआ बहरीन में। अभी इतना साल अच्छा लगता है। अभी ये मौसम का बहुत अच्छा नहीं है, 2020 साल का कोरोना का प्रॉब्लम है पूरा आदमी का, लेकिन अभी दिल बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। हम बहरीन में अभी 3 साल हो गया आया कंपनी में। थोड़ा ऊंचा बोलो ना। ऊंचा बोलो। अभी कंपनी में अभी 3 साल में हो गया। अभी बांग्लादेश का आया, अभी 3-4 लाख। तो ईद पे किस तरह फील कर रहे हैं आप? अभी ईद भी अभी बहुत मुश्किल का फील करता है अभी, लेकिन कोरोना में अभी जाना सकता है। अभी फ्लाइट चालू नहीं है, इसके लिए अभी जाने अच्छा नहीं लगता है। शादी होगी आपकी? नहीं, शादी नहीं है। शादी लड़की ढूंढ ली हुई है? नहीं अभी गर्लफ्रेंड है, अभी वो उधर जाएगा तो अभी शादी करेगा। तो अच्छा, लव मैरिज है? हाँ। भाई छा गया, लव मैरिज है लेकिन घर नहीं जा सकता, बड़ा मसला है। वो बेचारी वेट कर रही होगी वहाँ पे। ओके जी, तो दोस्तों इस वक्त हमारे साथ हमारे और ये पाकिस्तानी भाई मौजूद हैं। ईद के इस पुरमसरत मौके पर हम इनसे पूछते हैं इनके जज्बात के बारे में कि ये घर से दूर रह के, अपने फैमिली बच्चों से दूर रह के ईद को किस तरह से मना रहे हैं और ये क्या महसूस कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, आपका नाम? खालिद महमूद। जी, आपको कितना अर्सा हो गया बहरीन में आए हुए? 9 साल हो गया जी। तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं ईद के इस मौके पे? जब आप फैमिली से दूर हैं तो ये दिन ख़ास दिन होते हैं, तो आपको कैसा लग रहा है ईद से? ये तो भाईजान साहब भी मिस कर रहे हैं, माँ बाप को, बहन भाई को भी, बच्चा को। आपका नाम? मोहम्मद शेर। तो मोहम्मद शेर, आप कितने अरसे से हैं बहरीन में? मेरा तकरीबन 4 साल हो गया। तो आपको ईद पे कैसा महसूस हो रहा है? ईद पे अपनी फैमिली से, घर वालों से दूर रह के आपको कैसा लग रहा है? आप कैसे ईद मना रहे हैं?
ये तो खैर सब परदेशियों को मुश्किल होता है, लेकिन क्या करे, हर आदमी मजबूरी की वजह से बाहर चलना पड़ता है। अपना मुल्क का हालात टूट फूट के मजबूरी से बाहर जाना पड़ता है। तो आप काम क्या करते हैं इधर? मैं ड्राइवर हूँ, गाड़ी चलाता हूँ, बड़ा ट्रेलर। चलिए अल्लाह ताला से हम ये दुआ करते हैं कि आप जो मकसद अपना लेके आए हैं, आपका वो मकसद पूरा और आप अपनी फैमिली के साथ आइंदा आने वाले सालों में खुशियों के साथ उनके साथ जो है ना अपनी ईद मनाएं। आप कोई पैगाम देना चाहते हैं अपनी फैमिली को? बस फैमिली वाला ख़त के तो पैगाम उनके नहीं पहुंचेगा, लेकिन पाकिस्तान वालों के लिए पैगाम है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को सही सलामत करे, उसको तरक्की दे, ताकि हम सब पाकिस्तानी अपने मुल्क में जाए और उधर अपना काम मेहनत करे। ये प्रदेश में बहुत मुश्किल होता है, तरह तरह बातें सुनना पड़ता है, क्या कुछ बहुत लपड़े झगड़े होता है। बस अल्लाह ताला हमारे मुल्क को उठाए और उसको तरक्की दे। इमरान खान जो है अल्लाह ताला उसको कामयाब करे, जो बातें उसने किया है अल्लाह उसको अपने बातों में कामयाब करे और हमारे मुल्क को तरक्की दे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम जी पाकिस्तानी भाइयों, आप सबको ईद मुबारक। तो हम YouTube चैनल की तरफ से आए हैं, किंग्स ऑफ रैंडम की तरफ से। तो आप लोग बताएं कि आप पाकिस्तान से आए हैं यहाँ और ईद के इस ख़ास मौके पे आपको कैसा महसूस हो रहा है अपने घर से दूर रह के? वालेकुम सलाम भाई। तो ऐसा महसूस हो रहा है जैसा एक फैमिली से अलग हो के एक अजीब सा फीलिंग हो रहा है, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भाई एक साथ है, सब भाई इकट्ठा है यहाँ पे। तो अभी तो अच्छा एंजॉय कर रहे हैं और आजकल तो कोरोना भी चल रहे, उसके हिसाब से भी तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो अच्छा चल रहे और बहरीन का मौसम तो और भी अच्छा है, प्यारा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, आपका नाम? ईसा खान। अच्छा जी, आप ईद के पे कैसा महसूस कर रहे हैं? ईद किस तरह से मना रहे हैं अपनी फैमिली से दूर रह के यहाँ पे? आपको कैसा लग रहा है? बस ऐसे लग रहा है। उदास हैं? नहीं उदास। शादी हो चुकी है आपकी? शादी नहीं अभी तक। तो शादी क्यों नहीं हुई अभी तक? अभी तक इधर बहुत सारे हो गए, अभी जाने वाले हैं। अच्छा, अभी तो शादी करने के लिए दिल करता है कि जल्दी हो जाए शादी आपकी? हाँ, क्यों नहीं करता है। जाएगा इंशाल्लाह। सही है। तो आप ईद को किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं? बस अच्छा से गुजारा चल रहा है। घर वालों की याद आ रही है बहुत ज़्यादा आपको? नहीं, बस याद आती है, बस थोड़ा आती है, इतना जैसे। आपको कैसा लग रहा है फैमिली से दूर यहाँ आके बहरीन में ईद का ये जो हमारा मौका है, इस पे आप क्या महसूस कर रहे हैं? उनको याद करते हैं? बस याद तो बहुत आते हैं, लेकिन याद करो फिर गम और ज़्यादा हो जाते हैं, इसीलिए बस दरिया के किनारे पे आके बस टेंशन दूर करते हैं। तो आप अपने घर वालों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, पाकिस्तान के लिए कोई मैसेज देना चाहते हैं? बस मैसेज यही है कि पाकिस्तान में रहो, उधर ही ज़िंदगी गुजारो और बस बाहर ना हो। अभी मैं बोलना चाहता हूँ, जो आजकल जो यंग गेस्ट है, जो बोलते हैं जो पढ़ाई नहीं कर रहे, जो बोलते हम लोग बाहर जाएगा, यही कमाएगा, वही कमाएगा, तो मैं उसको एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो पढ़ाई नहीं करे वो पढ़ाई पे ध्यान दो, क्योंकि जो भी आदमी बाहर आएगा तो उसका ज़िंदगी ख़राब हो चुका है ऑलरेडी, क्योंकि इधर बहुत मुश्किल से टाइम गुजार रहे हर आदमी भी, क्योंकि जो एक दिन आदमी यही सोच रहे बाहर से इतना पैसा आदमी भेज रहे, लेकिन वो यही नहीं सोच रहे है आदमी एक दिन कैसा काट रहे वहाँ पे। तो मैं यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जो यंग गेस्ट है सब के लिए, प्लीज़ अपना पढ़ाई करो, अपना पढ़ाई पे ध्यान दो, बाहर का सोच जो भी है वो दिमाग से और जहन से निकाल दो प्लीज़। बहुत शुक्रिया जी आप। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम जी, आपका नाम? मोहम्मद नवीद। तो मोहम्मद नवीद, आप ईद पे यहाँ पे आप कैसा महसूस कर रहे हैं? सब तो पहले तो मैं अपने परदेसी भाइयों को ईद मुबारक कहना वा, ते फील की करना वा कि बच्चों की बहुत याद आ रही है। हाँ जी, भैन भरावां की कुर्बानी करनी होंदी आ, उत्थे दियां बहारां माशाअल्लाह बहुत होंदियां वा। इत्थे सानूं वो चीज़ नहीं मिल रही, इत्थे असीं कॉल ही कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर ली, दिल बहला लिया। हाँ जी, और पाकिस्तान वर्गियां बहारां ते नहीं ना मिल सकदियां इत्थे। बाकी अल्लाह पाक हर एक नूं अपने पाकिस्तान दे विच ही रोज़गार बेहतर दे इंशाअल्लाह। और पाकिस्तानियां नूं मैं एडवांस ईद मुबारक कहना जी। ते जेह्ड़े चैनल नूं देख रहे हैं, चैनल नूं सब्सक्राइब करन। और आप जो है इस ईद को मना कैसे रहे हैं, किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं? वैसे एंजॉय क्या करना है, गर्मी बहुत ज़्यादा। हाँ जी,
स्वीट बनाई है, तो गोश्त बनाया है वो खाया है। तो बस कुकिंग करते हैं यहाँ? हाँ जी, कुकिंग खुद ही करनी पड़ती है इधर। तो आपको कुकिंग करते हुए अपने घर वालों की, अपनी बीवी बहुत की याद आती है, बहुत याद आती है। वो तो वहाँ खुद पका के आपको देती हाँ थी, जी, इधर सब कुछ खुद करना पड़ता है। इधर हम छुट्टी जाते हैं तो बहुत उधर VIP लोग की तरह रहना पड़ता है, इधर हम सब काम आप करने पड़ते हैं। हाँ ये तो है। चलें।